वेलकम फ्रेंड। आज नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे साइज रिडक्शन। और ये स्टूडियोज का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पार्ट है यूनिट ऑपरेशन का। तो साइज रिडक्शन नाम से पता चल रहा है कि साइज को कम करना, रिडक्शन होता है रिड्यूस करना। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि साइज रिडक्शन करते क्यों हैं और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिससे हम लोग साइज रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे कि भाई साइज रिडक्शन होता क्या है। तो साइज रिडक्शन सिंपली टू रिड्यूस अ साइज इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या फाइन पाउडर। मतलब कोई बड़ी चीज है उसके साइज को रिड्यूस करके पार्टिकल या फाइन पाउडर में करते हैं। एक्चुअली इसका प्रोसेस डिपेंड करता है कि ये फाइन पाउडर का हम लोग फिर यूज करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। तो कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो हम लोग उसकी साइज को रिड्यूस करेंगे। आप लोग ने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में कि बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं पौधों के, पौधों से, कोई मिनरल से। तो उसको एज इट इज हम लोग यूज नहीं कर पाते। उसको करने के लिए हम लोग उसकी साइज को रिड्यूस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी। हमने पहले बात कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही हम लोग साइज रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं किसी लिक्विड फेज में। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा रहेगा। ठीक। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रग होती है हम लोग उसे यूज करते हैं वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होनी चाहिए। जब तक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो एब्जॉर्ब होने के लिए उसको साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे स्टमक में गई या इंटेस्टाइन में जाएगी ड्रग्स, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है पहले समझिए कि ड्रग को हमारे ब्लड में पहुंचे। जैसे आपने ड्रग को खाया तो आपके स्टमक में, पेट से वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी। तो अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इन द ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। कितनी मात्रा में ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी वो निर्भर करेगा उसके साइज पे। जितना छोटा साइज होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। इसलिए भी साइज रिडक्शन करते हैं। हेल्पफुल इन डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। साइज अगर छोटा रहेगा किसी पार्टिकल, किसी ड्रग्स का, तो हम लोग उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं। वी कैन मेक इट डिफरेंट डोजेस फॉर्म। फैक्टर इफेक्टिव साइज रिडक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे साइज रिड्यूस होता है। हार्डनेस, अगर ज्यादा हार्ड है, अभी फैक्टर से क्या निर्भर करता है, दो चीज पता चलती है। एक तो हार्डनेस है तो हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे या इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा कि प्रभाव क्या होगा। तो हार्डनेस एक फैक्टर है, उसके आधार पर हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं। टफनेस है, टफनेस में फाइबरस मटेरियल मतलब कोई ऐसा मटेरियल इसमें फाइबर हो, फाइबर होगा तो उसके साइज को हम लोग दूसरा, उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे साइज रिडक्शन के लिए। क्योंकि वो फाइबर होगा तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, ऑल्दो इट इज उसके साइज को रिड्यूस करना है तो कटिंग का प्रोसेस यूज करेंगे, जिससे छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लें साइज रिड्यूस करने के लिए। तो हार्डनेस, टफनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का स्ट्रक्चर जैसा है उसी हिसाब से हम लोग उसका साइज रिड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रूड ड्रग लिया, अब उसके लीफ में औषधि गुण है, तो उस लीफ को हम लोग को अगर किसी डोजेस फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे, पहले उसको, मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आपने देखा होगा कहीं भी सूखे पत्ते को अगर आप लोग रिड्यूस करेंगे, दबा देंगे, तो आराम से वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन एक हरे पत्ते को अगर आप लोग ऐसे उसको रिड्यूस करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यानी कि हरे पत्ते में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूशन को इफेक्ट करेगा।
तो मॉइस्चर कंटेंट करने के लिए ड्राई करेंगे, उसको सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसको हम लोग आराम से ग्राइंड करके उसको छोटे पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा और भी फैक्टर है, उसको हम लोग देखते हैं अभी। फ्रेंड, उसके बाद जो हमारा बचा था 2 फैक्टर, एक उसके अलावा एक फैक्टर हमारा स्टिकीनेस होता है। स्टिकीनेस मतलब चिपचिपा, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो चिपक जाता हो। तो अगर वो चिपक रहा है तो उसको शायद रिड्यूस करने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी हैमर मिल से किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, वो जाके चिपक जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का साइज रिडक्शन होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद एक बल्क डेंसिटी, एक टर्म होता है बल्क डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर बल्क डेंसिटी इसकी अधिक है कि कम है, इस पर निर्भर करेगा कि हमारा प्रोडक्ट का आउटपुट कितना है। तो ये 2 हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग, बाकी 4 पहले के मिला के टोटल फैक्टर अफेक्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग साइज को रिड्यूस करेंगे। सो फ्रेंड, हम लोग अब देखेंगे मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के मेथड देखने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या है ये मेथड। मेथड मतलब प्रिंसिपल या तरीका, किस तरीके से हम लोग साइज को रिड्यूस करते हैं। तो आप लोग किसी सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी चीज़ की साइज को रिड्यूस करना तो क्या करेंगे? सबसे साधारण तरीके उसको कट करके छोटे छोटे पीसेज में कट कर देंगे। तो कटिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि जिससे हम लोग साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो शार्प ब्लेड, ऐसा ब्लेड जो शार्प हो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की नहीं है। नाइफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि फाइबरस मटेरियल होता है जिसको हम लोग तोड़ के छोटा नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं फाइबरस मटेरियल। तो फाइबरस मटेरियल को छोटा करना है तो हम लोग उसको कटिंग करेंगे। शार्प ब्लेड से छोटे छोटे पीस में काट देंगे या सीजर से काट देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बेसिक चीज है साइज रिडक्शन का और यूज होता है। उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन में बच्चों क्या करेंगे? कंप्रेस मतलब दो दो हार्ड मटेरियल के बीच में उसको कंप्रेस कर देना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पुराने जमाने में चक्की चलती थी तो गेहूं पीसते थे हम लोग, उसको कंप्रेस कर देते थे। गेहूं डाला और हम लोग ने उसको चक्की में पीस दिया। कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय प्रेशर, उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल में रोलर मिल, तो आपको याद रखना है कटिंग का कटर मिल और सीजर, एग्जाम्पल याद रखिएगा। और कंप्रेशन का हम लोग रोलर मिल यूज करते हैं। मेथड ऑफ साइज रिडक्शन में हम लोग अगला देखेंगे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट लगना, कहीं कहीं चोट लगा के किसी ऑब्जेक्ट के साइज को हम लोग छोटा करें। जैसे आपने हथौड़ा देखा है, हथौड़ा रहता है, हथौड़े को किस मार के हम लोग किसी चीज को छोटा करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेशनरी रहता है, एक जगह रुका रहता है, और हथौड़ा मूव कर रहा है। तो वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड अदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दूसरा मूव कर रहा है। तो जब हिट करता है, इस प्रकार के जो मेथड होता है उसको इम्पैक्ट कहते हैं। इस पे 2 इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, हैमर मिल और बाल मिल। हैमर मिल और बाल मिल आप लोग देखोगे डिटेल में आगे। एट्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीशन में क्या होता है कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट से हिट करता है, उस प्रकार के साइज रिडक्शन को हम लोग एट्रीशन कहते हैं। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ईंटा लिया आपने, तो साइज को रिड्यूस करना, तो आप आपस में टकरा दिए, टकरा के छोटा कर दिए। इसमें ये भी मूव कर रहा है, दूसरा भी मूव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल होगा कोलाइडल मिल। बाल मिल में थोड़ा बहुत इसका होता है, ठीक है। कोलाइडल मिल इसका एग्जाम्पल हो गया। एक चीज और ध्यान देने हैं कि एट्रीशन में प्रेशर और शियर फोर्स दोनों काम करते हैं। शियर फोर्स मतलब जो 2 मूविंग ऑब्जेक्ट टकराने से जो फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल होगा कोलाइडियल मिल। तो इस तरह से आपका मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे हैमर मिल डिटेल में। तो इसी के साथ नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग हैमर मिल देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग। थैंक यू।